Assalamu alaikum my YouTube family and all my dear students. I hope you all are good. We are going to study Oxford Countdown book 4 थर्ड एडिशन. ठीक है, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 1. आज हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी हुई थी. आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड इट अबाउट केयरफुली. राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. आपने ये जो नंबर्स गिवन है इनको किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है? आपने नंबर क्या करने हैं? खोल कर लिखने हैं. कि उनमें वो हम कैसे लिखेंगे? एक्सपेंड का मतलब होता है खोलना. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक्सपेंडेड का मतलब होता है खोल कर लिखना है. अब हमने आप देख सकते हैं ये मैं कैसे लिखूंगी और आपको मैं समझाऊंगी भी साथ साथ. सबसे पहले आपने इसको गौर से समझना है और वीडियो एंड तक देखनी है. ठीक है, ये देखें, ये मैंने आपके लिए पहले से क्वेश्चन लिख कर रखे हुए हैं ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो और ना मुझे हो. ठीक है, क्लास 4 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1 है. क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है? खोल कर. ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. अब ये देखें, आप क्या कर सकते हैं? आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया, ये आपको क्या करेंगे? आप इनको अलग-अलग भी कर सकते हैं. देखिए ये 7 है ना, सबसे इस वाली साइड पर देखना है आपने 7 लिख दिया. 7 के बाद जितने भी डिजिट है ना उनकी जगह पे आपने उतने ही ज़ीरो डाल देने. 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, तो 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी. 1 2 3 इकट्ठी, फिर थोड़ा सा गैप देके 1 2 3 इकट्ठी. फिर साइन किसका डालना है हमने? प्लस का. फिर उसके बाद आपने लिखना है 2 के बाद जितने भी डिजिट हैं उसकी क्या लगा देनी है? 0. 1 2 और 3 4 5 0. 1 2 इकट्ठी हो जाएंगी और ये 3 इकट्ठी हो जाएंगी. प्लस फिर उसके बाद क्या है? ये वाला 0 आ गया. ठीक है, ये वाला 0 आ गया आपके पास. अब ये 0 तो है. अब इसके बाद कितनी 0 हैं? कितने डिजिट हैं? 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 प्लस फिर इसके बाद कौन सी 0? ये वाली 0. ये वाली 0 आ गई. और इसके बाद कितने डिजिट है? 3 0 इसकी आ गई. 1 2 3 प्लस फिर एक ये वाली 0 है. और इसके बाद कितने डिजिट हैं? 2 0 इसके लग गए. फिर इसके बाद क्या है? 1 के बाद कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है ना 7, तो ये 0 इसका लग गया प्लस 7. तो ये हमने इस क्वेश्चन को अपने को खोल कर लिख लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में. ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है? ये देखें आप इनको अगर गौर से देखें, ये जो पहले 3 लेटर होते हैं ये अलहदा लिखे होते हैं, दरमियान वाले अलहदा और बाद वाले अलहदा. ये 100 वाले हैं, ये 1000 वाले हैं और ये मिलियन वाले हैं. अब आपने क्या करना है? सबसे इस साइड वाली देखनी है. 88 है. 8 के बाद वाले जितने नंबर हैं उसकी 0 लगा देनी है. 1 2 3 4 5 6 और एक 7. ठीक है, ये एक 0 इसके साथ लगी. फिर 1 2 3 1 2 3 इसकी होगी. प्लस फिर 3 लिखेंगे. 3 के बाद कितनी 0 आएंगी? 3 और 3 6 0 आ जाएंगी. 1 2 3 और फिर 1 2 3 6 0 आ गई. फिर प्लस ये 1 आ जाएगा. 1 के बाद कितनी है? 5 नंबर है तो 2 0 1 के साथ आ जाएंगी और 3 0 अलहदा. फिर प्लस 5 के साथ ये जो 3 है ये इसकी 0 ये, और ये तीनों की 0 थोड़ी दूर करके हम लगा देंगे. ठीक है, फिर इसके बाद 3 के बाद ये 3 डिजिट हैं, 3 0 प्लस 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 0. फिर एक ये वाला 0 और एक ये 6 की जगह पे 0 लगाएंगे. फिर प्लस 6. ठीक हो गया. यहाँ पर हमने क्या करना है? ये देखें कितनी बड़ी वैल्यू है. 917,245,985. अब इसका हम करते हैं. कितने 0 लगेंगी? 3 3 6 और 2 8 0 लगेंगी. 2 0 इसकी. फिर ये थोड़ा गैप देके 3 0 1000 वाली और 3 0 100 वाली. प्लस 1 के बाद कितनी लगेगी? 3 6 और एक 7. ठीक है, 1 2 3 फिर 1 2 3 प्लस 7 के बाद 6 0. 1 2 3 1 2 3 प्लस 6. इसके बाद 2 के बाद कितनी लगेंगी? 5. 1 2 1 2 3 प्लस 4 के साथ कितनी लगेंगी? 4.
1 2 3 और चौथी है प्लस 9 4 के साथ, फिर इसके बाद आएगी क्या 5 के साथ। 5 के साथ कितनी आएंगी 3, 1 2 3, फिर किसके साथ 9, 9 के साथ कितनी आएंगी 2, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट हैं 2 0, फिर प्लस 8 के साथ कितनी आएगी 0, 1 0 और ये 5 अकेला। समझ आ गई है यहाँ तक? देखें सिर्फ आपने ज़ीरो काउंट करके लिखनी है और सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, आपने सिर्फ ज़ीरो काउंट करके लिखनी है। 1,164,205,789। 1 के साथ कितनी ज़ीरो लगेंगी 3, 3 6 और 2 8, 2 0 ये होगी, इसके बाद 6 0 डालनी है 1 2 3 1 2 3 प्लस 6 के साथ कितनी हमने ज़ीरो लगानी है 7, एक ये लगा दी 1 2 3 1 2 3 प्लस 4 के साथ कितनी लगेंगी 6, 1 2 3 1 2 3 प्लस इसके बाद आएगा 2 के साथ कितनी लगेंगी 5, 1 2 1 2 3 प्लस 0 ये खुद और बाकी कितने ज़ीरो आएंगे 4, 1 2 3 4 प्लस 5 के साथ कितने ज़ीरो आएंगे 1 2 3 3 0 प्लस 7 के साथ कितने आएंगे 1 2 2 0, फिर 8 के साथ कितने आएंगे 1 0 और 9 अकेला। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये नहीं समझ आएगी। इसलिए जो बच्चा प्रैक्टिस करे, जो बच्चा साथ साथ समझ रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। आपने ये जो नंबर्स हैं इनको आपने काउंट करना है, इनको देखना है और फिर ये साइन लगाना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेसर और कौन सा इक्वल है। सबसे पहले आपने कुछ नहीं देखना, आपने ये साइड वाले नंबर देखने हैं। ये यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, मीन्स दोनों इक्वल है। ठीक है, अब ये देखें 984 है, ये 894 है, फिर ये 529 है, ये भी 529 है। ये वाली दोनों साइड्स भी बराबर हैं और ये 6 और 6 भी बराबर है। मीन्स फ़र्क किस में है? ये दरमियान वाली में, इसमें और इसमें। ठीक है, अब ये 984 है, ये 894 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 984 ज़्यादा होता है या 894 ज़्यादा होता है? तो ओबियसली 900 ज़्यादा होता है। तो आपने कौन सा साइन लगाना है? ये ग्रेटर देन वाला। आपको पता होगा ग्रेटर देन का साइन क्या होता है। अब आप इसको पूरा पढ़ेंगे 6,984,529। अब इसको पढ़े 6,800,800 छोटा होता है, 900 बड़ा होता है, तो इसलिए हमने ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब आप याद रखिएगा जो भी नंबर बड़ा होता है उसके सामने इसका हम ऐसे करके मुंह खोल देते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब बी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी 45 इक्वल है, यहाँ पर भी 45 इक्वल है, यहाँ पर भी 100 इक्वल है और यहाँ पर भी 100 इक्वल है। ये 800 है और ये 810 है। ठीक है, ये 800 है और ये 810 है। तो आप क्या करोगे, 810 बड़ा है ना। ठीक है, तो ये वाला जो बड़ा होता है उसके सामने हम ऐसे करके मुंह खोल देते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, आसान अल्फाज में आपको बता रही हूँ। आगे है ये 359, ये भी 359, ये 412, ये भी 412। फ़र्क किस में है? 25 में और 125 में। तो 25 छोटा होता है, 125 बड़ा होता है। तो ये बड़ा, तो इसके सामने हम ऐसे करके मुंह खोल देंगे। ठीक है, आगे है ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 800 है, ये भी 800 है, ये 152 है, ये भी 152। तो दोनों बराबर है, तो इज इक्वल टू का साइन आ गया। नेक्स्ट देखें, ये भी 100 है और ये 99 है। देखें फ़र्क पता चल गया। ये 985, ये यहाँ पे भी 985 है, ये 265 है, ये 263 है। तो इनमें से आपको कौन सा बड़ा लगेगा? आपने इसको नहीं देखना, आपने सबसे पहले मिलियन वाली चीज़ को देखना है। तो ये 100 मिलियन है और ये 99 मिलियन है। तो 100 मिलियन ज़्यादा होगा, तो ये बड़ा है, तो इसके सामने हम ऐसे करके मुँह खोल देंगे। ठीक है, साइन का। ठीक है, ये साइन वाला मैं आपको आसान लफ्ज़ में बता रही हूँ। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें,
क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है राइट द नंबर डैट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपने क्या करना है, पहले हमें नंबर्स दिए हुए थे, हमने उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। अब हमें क्या गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हमें उनको नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपने सिर्फ ज़ीरोज़ देखनी है और कुछ भी नहीं देखना। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 6 के बाद जितनी ज़ीरो होती हैं, अगर 6 ज़ीरो हो तो वो मिलियन में काउंट होती हैं। ये 6 मिलियन है, इसका आपने 6 लिख दिया 6। इसके बाद यहाँ पे 6 ज़ीरो है ना, उससे अगले वाली में एक कम होनी चाहिए, यानी कि 5 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास ये 9 नंबर ठीक है, 69 लिख दिया। अब ये 5 ज़ीरो आगे वाले में 4 होनी चाहिए, तो देखें 4 ही हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अब इसके बाद कितनी होनी चाहिए, 4 ज़ीरो है ना, 4 ज़ीरो के बाद ये 3 ज़ीरो आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। 5 के बाद ये 3 नंबर हैं, मतलब 1 ज़ीरो ये वाली हम लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 7। ठीक है, बस आपने क्या करनी है, ज़ीरोज़ काउंट करनी है कि ज़ीरोज़ सही हैं या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 7, ठीक है 7 लिखा हुआ है यहाँ पर। आपने क्या करना है, 7 लिख दिया। अब 7 की तो ज़ीरो नहीं है, तो हमने 78 इकट्ठा लिख देंगे। 78 इकट्ठा लिख दिया ना। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, ये वाली इसकी तो हमने 7 भी लिख दिया, 8 भी लिख दिया। अब जो ये वाला नंबर है ना, जिसके में कितने ज़ीरोज़ हों, 5 ज़ीरोज़ हों, लेकिन इसमें इससे आगे वाले में 5 ज़ीरो नहीं है, 4 ज़ीरो है। तो जो 5 ज़ीरो वाला ज़ीरो है, उसको हम ऐसे खुद लिखेंगे, क्योंकि इसकी यहाँ पर प्लेस उन्होंने नई बनाई हुई। ठीक है, देखें यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ये 6 ज़ीरो से इकट्ठा 4 ज़ीरो पे आ गए हैं, तो 5 वाली ज़ीरो तो हमने लिखनी है ना, वो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद ये 4 ज़ीरोज़ वाला 5 आ जाएगा, फिर ये 3 ज़ीरोज़ वाला 7 आ गया, फिर 2 ज़ीरोज़ वाला 6 आ गया, और फिर 5 और फिर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आपने गौर से देखना है, ये 400 मिलियन है, ये 30 मिलियन है, इसका आपने 4 लगाया। इसके बाद यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 3, 6 और 8 है। नेक्स्ट वाले में 7 होने चाहिए, 3, 6 और 1 7, और इसके साथ है 3 मैंने लगा दिया। अब 5 6 होने चाहिए, ये हो गया 6 वाला 7। अब देखें, अब आप इसको गौर से देखिएगा, ये इसके बाद हमारे पास 6 ज़ीरोज़ है ना, 5 ज़ीरोज़ वाला इसमें मिसिंग है ना, 5 ज़ीरो सीधा डायरेक्ट 1 ज़ीरो वाला आ गया, 5 ज़ीरोज़ वाला मिसिंग है, तो 1 ज़ीरो उसका लगेगा। ठीक है, फिर 4 ज़ीरोज़ वाला भी मिसिंग है, 1 ज़ीरो उसका लगेगा। फिर 3 ज़ीरोज़ वाला भी मिसिंग है, 1 ज़ीरो उसका लगेगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या कर देखना है, ये 9 और 0 देखें। अब क्या करेंगे, 3 ज़ीरोज़ वाला भी मिसिंग है, एक वो लगाएंगे, और फिर 9 आ जाएगा, और फिर 6 आ जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखें, ये देखें, ये यूनिट है, ये 10 है। ठीक है, 10 के बाद 100 वाले में 3 ज़ीरो आते हैं ना, 2 ज़ीरो, तो 100 वाला भी मिसिंग है। यहाँ से देखें, यूनिट 10, 100 वाली ज़ीरो यहाँ पर नहीं थी, मैंने वो लगा दी। 1000 वाली ज़ीरो भी यहाँ पर नहीं थी, मैंने वो लगा दी। 10,000 वाली ज़ीरो भी यहाँ मिसिंग थी, वो लगाई है। 100,000 वाली ज़ीरो भी मिसिंग थी, वो लगाई है। ठीक है, फिर ये मिलियन वाला 7, ये 10 मिलियन वाला, और ये 100 मिलियन वाला। देखें, गौर से आपने समझेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज़ 13, सॉरी ये 14 है, मैंने गलती से नंबर राइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है, ये देखना है क्या करेंगे। अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर किसको कहती है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। वो वाले बच्चे जिनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में फ़र्क नहीं आता, वो आप ये देख ले, असेंडिंग ऑर्डर किस से शुरू होता है, ए से शुरू होता है ना, और ए सबसे पहले आता है इंग्लिश लेटर्स में। तो मतलब जो सबसे छोटे वाला आपने वो लिखना है, सब फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला। अब आप देखेंगे इनमें से सबसे छोटे वाला कौन सा है। अब आपने इन नंबर्स के पोर्शन बना लेने हैं। देखें, ये कॉमास लगे हुए हैं ना, ये 3 नंबर्स हमें गिवन है। अब आपने इनके नीचे लाइन लगा लेनी है, ये भी 653, ये भी 653, ये भी 653। ठीक है, ये है 298, ये है 288, और ये 308।
ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। मीन्स जो चेंजिंग है वो किस वाले में है, दरमियान वाले नंबरों में चेंजिंग है। ठीक है, अब ये देखिए ये 298 है, ये 288 है और ये 308 है। इन तीनों में से छोटा कौन सा है? 288 छोटा है ना, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे 45,288,653। 288 के बाद कौन सा बड़ा है? 298। 45,298,653। फिर उसके बाद ये रह गया, ये लिखेंगे 45,308,653। ठीक हो गया। आप अगर इनको ऐसे तोड़ कर समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है 7,011,262। 70,111,162। 7,02,162। ठीक है, इनमें से आप देखें सबसे छोटा ये मिलियन वाले में ये देखें। ठीक है, ये मिलियन है और ये 70 मिलियन है। ये 7 मिलियन है, ये 70 मिलियन है और ये 7 मिलियन है। ठीक है, यहाँ पर 162 है, यहाँ पर भी 162 है, लेकिन यहाँ पे चेंज है 262। 700 और ये 11 है, ये 111 है और ये 2 है। ठीक है, 011 बड़ा है या 002 बड़ा है? 011 बड़ा और 002 छोटा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे। ठीक है, 7,02,162। इसके बाद देखें 7 मिलियन के बाद 2 से बड़ा क्या आ जाएगा? 11। 7,011,262। फिर इसके बाद आ जाएगा 70,111,162। ठीक हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अरेंज द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बड़े से छोटा। डी का मतलब नीचे आना। ठीक है, डी जब आप लिखते हो तो आप ऐसे ऊपर से नीचे नहीं लिखते, ऐसे करके ऐसे ऊपर से नीचे लिख के ऐसे साइन लगाते, तो मतलब पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है। तो अब ये इसी तरह हम इनको भी तोड़ लेते हैं। यहाँ पर भी 69 है, यहाँ पर भी 69 है, यहाँ पर भी 69 है। फिर ये देखें 245, 645, 045, 823, 823, 823। मीन्स आपकी सिर्फ चेंजिंग किसमें है? दरमियान वाले नंबर्स में चेंजिंग है, इसमें और इसमें। ठीक है, 669 ये 245 है, ये 645 और ये 045 है। मीन्स सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 645। तो सबसे पहले ये लिखेंगे 69, 645, 823। फिर उसके छोटा कौन सा? ये 245 वाला। 69,245,823। ज़्यादातर बच्चे इनको पढ़ने से घबराते हैं, तो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं 69, 045, 823। ठीक है, अब देखें ये वाला भी आखिरी क्वेश्चन है, तहम्मुल है अगर आप में, तो यह गौर से सुनिएगा। 10, 153, 215। ये 10, ये 10, ये 10 तीनों बराबर हैं, नो इशू। 215, 215, 215 तीनों बराबर है, दरमियान वाले देखने हैं। 153, 133, 143। तो सबसे बड़ा आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर 153 बड़ा है, फिर उससे छोटा 143 है, फिर उससे छोटा 133 है। तो सबसे पहले यही आएगा 10, 153, 215। फिर उसके बाद 10, 143, 215। फिर 10, 143, 133 और 215। I hope you will enjoy your best. If you like my video, then like the video and subscribe to my channel. Take care. Allah Hafiz.